नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाई और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल की नहीं, बात आज ठीक बगल के राज्य बिहार की करेंगे। क्योंकि बिहार में आज एक सुबह सुबह एक घटनाक्रम हुआ और वो ये हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक से पहुंच गए उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के आवास पर, सरकारी आवास पर। और बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार ने विजय चौधरी को कहा है कि क्या क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, सभी की रिपोर्ट लेकर शाम तक पहुंचिए और एक एक चीज की जानकारी दीजिए। उसके बाद से बिहार में एक प्रकार से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि ये अचानक से नीतीश कुमार के मन में ऐसा क्यों आया कि वो विजय चौधरी के घर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आप पूरी रिपोर्ट लेकर शाम तक आइए और मुझे बताइए। हो दरअसल ये रहा था कि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता था और सम्राट चौधरी लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही बिहार की सरकार चलेगी। और जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से लगभग वो दर्जनों बार नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं और ऐसा प्रतीत भी हो रहा था कि नीतीश कुमार जैसा जैसा सोच रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, वैसा ही सम्राट चौधरी कर रहे हैं। लेकिन आज का जो ये घटनाक्रम हुआ, इसके बाद से कुछ संशय की स्थिति बनने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। क्या जेडीयू में जिस प्रकार से एक उथल पुथल सी स्थिति है आनंद मोहन के बयान को लेकर, उससे कुछ ध्यान भटकाने की कोशिश है या नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है? इस सब पर आज बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये अचानक से आज नीतीश कुमार को क्या हो गया? नीतीश कुमार इस प्रकार से तो नहीं किसी को कहते हैं कि आप जो है शाम तक रिपोर्ट लेकर के आइए, वो भी एक ऐसे नेता को जो उनके बेहद खास हैं। यानी कि विजय चौधरी के बारे में ये कहा जाता है कि जो विजय चौधरी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, तो उस वक्त यानी कि मुख्यमंत्री ही बोल रहे हैं, यानी नीतीश कुमार ही बोल रहे हैं। आज ऐसी क्या बात हो गई कि विजय चौधरी के घर अचानक से पहुंचे और ये खबर आ गई मीडिया में कि विजय चौधरी को उन्होंने कहा है कि क्या क्या विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, आप पूरी रिपोर्ट लेकर शाम तक आइए और मुझे बताइए क्या हो रहा है आखिर। नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। जो भी जनता दल यूनाइटेड की आंतरिक राजनीति, इंटरनल पॉलिटिक्स हर पार्टी में होती है, जनता दल यूनाइटेड में भी होती है। उसमें तीन धड़े हैं, जेडीयू में तीन धड़े। एक धड़ा संजय झा और ललन सिंह का बन गया है और वो पार्टी पर एक तरह से हर तरह से कंट्रोल करता है। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव इस धड़े के विरोधी हैं, इसीलिए विजय चौधरी के पास गए। और तीसरा धड़ा जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ है, जो मनीष कुमार वर्मा का है। और कहा तो ये जा रहा है श्रवण कुमार भी अब ललन सिंह और संजय झा वाले धड़े में आ गए। अब देखिए अभी परिस्थिति क्या है। पहली परिस्थिति ये है कि आनंद मोहन ने कुछ बयान दिया, ठीक है, जो बयान दिया है ठीक है, और वो थैली तंत्र को जो बयान दिया है और उसके बाद आरजेडी तमाम तरह के जो आरोप लगा रही है, फिर संजय झा की तरफ से वो जवाब आया, ललन सिंह की तरफ से वो जवाब आया है एक तरह से। लेकिन एक पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं जो असंतोष है लंबे समय से संजय झा और ललन सिंह के खिलाफ, कॉमन वर्कर्स के भी और सेकेंड लाइन लीडरशिप की, उसकी अभिव्यक्ति आनंद मोहन ने कर दी। और आनंद मोहन को छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति में बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। तो उनका ये बयान देना, आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लवकुश समाज के नेता उनसे मिल रहे हैं, आज भी मिले हैं उनसे, कल भी मिले हैं। अब आइए, एक तो ये इक्वेशन है। दूसरा क्या है, देखिए कि लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी, दो तरह की चर्चा चल रही। एक, मनीष कुमार वर्मा राज्यसभा जाएंगे, उनको कहा जाता है कि उनको राज्यसभा
जाने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका संजय झा, ललन सिंह की थी। उनका कद घटा दिया गया मनीष कुमार वर्मा का पार्टी के भीतर। अभी अब एमएलसी का चुनाव होना है, बिल्कुल। और अब जेडीयू से निशांत को तो जाना पक्का है, दूसरा कौन जाए? काफी सीटें हैं, 9 सीटें तो है, यानी नीतीश कुमार लगाकर 10 सीट है। हाँ 10 सीटें है, उसमें तो एक तो वो नीतीश जी वाली है, वो तो निशांत जी चले जाएंगे, बाकी बचे 9 सीटें, इसलिए मैंने 9 सीट बोला। तो मनीष कुमार वर्मा के नाम को लेकर हो सकता है नीतीश जी ने ये रिपोर्ट मांगा हो कि आखिर उनके नाम में क्या बाधा है। और मनीष कुमार वर्मा अगर विधान परिषद में चले गए तो उनका कद पार्टी में बढ़ जाएगा। एक और जो चर्चा है, लंबे समय से मैंने बहुत पहले कहा था इसी प्लेटफॉर्म पे QY पर, कि एक बंद कमरे में बैठक हुई है जिसमें मनीष वर्मा थे, आरसीपी सिंह को, कुछ और नेता थे। आरसीपी सिंह को पार्टी के भीतर भी लाने की चर्चा फिर से चल रही है, खास करके लवकुश खेमे में, क्योंकि लवकुश खेमे को देखिए 2 चीजों की पीड़ा है। एक, नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री पद से हंसते हुए छोड़ के चले गए, ऐसा त्यागी पुरुष बिहार में तो कोई नहीं है। उसके बाद अगर निशांत जी को मंत्री बनाना ही था, स्वास्थ्य मंत्री ही बनाना था, तो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? मनीष कुमार वर्मा को राज्यसभा भी नहीं भेजा गया, और इसमें भी संशय, इन पे डोरे अटकाए जा रहे हैं। जबकि मनीष कुमार वर्मा ने VRS लिया था, IAS जैसी सेवाओं से, उड़ीसा कैडर का IAS अधिकारी रहे वो। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा चल रही है। और चूंकि विजय चौधरी को देखिए, विजय चौधरी की 2 खासियत है। एक, वो नीतीश कुमार को लेकर बहुत वफादार है, मतलब वो सपने में भी नीतीश कुमार का विरोध करना नहीं सोच सकते, या उनका नुकसान करना नहीं सोच सकते, या पार्टी का नुकसान करना नहीं सोच सकते। एक तो ये बात। दूसरा, विजय चौधरी बनाम ललन सिंह, ये किसी से छिपा नहीं, किसी से छिपा नहीं, क्योंकि दोनों भूमिहार समाज के नेता हैं, और दोनों में प्रभाव की लड़ाई है। आज विजय सिन्हा का साइज कट कर दिया गया ना, बिल्कुल।